नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे LT GIC जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। साथ ही साथ एक मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, क्या TGT PGT की परीक्षा होने वाली है या ये परीक्षा दिसंबर में ही होगी या ये परीक्षा अब मार्च अप्रैल में होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो खबर जिसमें लिखा है राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,900 पद भरे जाएंगे, जिसमें रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। LT पुरुष 4785, LT महिला 2473, GIC प्रवक्ता जो पुरुष है 817, GIC प्रवक्ता महिला 830। जो काम की बात है वो सुन लीजिए। देखिए ये लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली पर जो भी आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी बीच इतने इतने पद हैं और ये देख लीजिए ये क्या लिखा है यहाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। नियमावली का कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए, अब इसमें बहुत सी चीज समझने की है। देखिए अगर नियमावली ठीक हो गई तो ये जाएगा UPPSC, ये UPPSC पहुंच जाएगा और UPPSC 15 दिन में आपका विज्ञापन जारी कर देगा। अगर इस नियमावली में खामी हुई और ये गया UPPSC और इसने फिर वापस कर दिया, तो एक चीज समझिए, पिछली बार जब इसने वापस करा था तो तारीख थी 6 अगस्त, ये देखिए लिखा है 8 अगस्त। पिछली बार इन्होंने 8 अगस्त को वापस करा था, तो ये 4 महीने बाद में तकनीकी समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है। अगर इस बार भी कोई तकनीकी समस्या हुई और UPPSC ने वापस कर दिया तो फिर समझ सकते हैं ये भर्ती कब आएगी। ये भी चीज़ आपको समझनी होगी कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं इसमें कोई भी समस्या ना हो, UPPSC तक जल्दी विज्ञापन, जल्दी तकनीकी खामी के चलते ये लेट ना हो और ये जल्दी विज्ञापन पहुंचे और आपका नोटिफिकेशन जारी हो। 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। LT ग्रेड में प्री और मेंस हो सकता है, ये पक्की जानकारी है और उम्मीद मान के चलिए प्री मेंस LT ग्रेड में होगा, ये जानकारी बिल्कुल पुख्ता है। GIC में पहले होता था, ये भी होगा। क्या पैटर्न रह सकता है, तो हिंदी के साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा। और हिंदी के पीछे एक तर्क ये भी हो सकता है कि पिछली बार जब LT ग्रेड की भर्ती की गई थी तो ये LT ग्रेड की, मान लीजिए ये पेपर है LT ग्रेड की, ये पेपर है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल होते हैं, जो CBSE स्कूल होते हैं, उन बच्चों ने इंग्लिश के ही क्वेश्चन पढ़े और इंग्लिश के ही क्वेश्चन सही करे और इंग्लिश में नंबर, इंग्लिश ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर अच्छा आ गए, उन्होंने इंग्लिश का चयन करा और इंग्लिश में यहाँ भी इंग्लिश, ये इंग्लिश सब 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन करे, उनके अच्छे नंबर थे तो उनका कुछ, मान लीजिए कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए 5,000 पद भरे गए और इसमें मुश्किल से 400 लोग जो थे वो इंग्लिश मीडियम का चयन हो गया, 500 थे मान लीजिए। अब ये जो 400 लोग हैं, इनको जो CBSE बोर्ड के कुछ ऐसे बिरले भी होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती समझ में। अब पुनरुद्भवन क्या होता है, ये बायो का टर्म है, अगर उन्हें यही नहीं पता पुनरुद्भवन क्या होता है, बेशक उन्हें इंग्लिश में जरूर पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अगर पुनरुद्भवन वो बच्चों को नहीं समझा पाए हिंदी में, कहने का मतलब है रिपोर्ट ये तैयार की गई कि इन टीचरों को हिंदी में पढ़ाना है राजकीय स्कूलों में और ये टीचर हिंदी समझ ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो ये बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी योग्यता पे शक है, उनकी भाषा की स्किल्स को लेकर बात यहां पर हो रही है कि उन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, अपनी मेहनत से किया है, ये बात अलग है, लेकिन उनमें हिंदी भाषा की स्किल्स नहीं है। हमें हिंदी में पढ़ाना है क्योंकि राजकीय कॉलेज जो होते हैं वो हिंदी मीडियम में होते हैं, आप जानते हैं, 1-2 होंगे तो वो होंगे, लेकिन इन टीचरों को तो बच्चों को हिंदी में पढ़ाना है। हिंदी पट्टी के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ने आते हैं, इसीलिए ये टीचर इतने दक्ष नहीं हो पा रहे हैं कि ये बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा दें। इसीलिए हो सकता है, और ये जानकारी पुख्ता है, कि इस बार हिंदी का पेपर ऐड करा जाएगा मेंस में। LT ग्रेड में प्रवक्ता में तो है, वो तो है, निबंध है और मेंस में है, लेकिन इस बार हिंदी का पेपर भी इसमें ऐड किया जाएगा मेंस में। और साथ ही आपका सब्जेक्ट का जो ऑप्शनल है, ये दोनों पेपर लिखने वाले होंगे और हो सकता है हिंदी के साथ ऐसे भी करें जिससे इनकी स्किल हिंदी की अच्छी हो और ये वहाँ पर मात ना खाएं। आगे बात करते हैं TGT PGT मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर। तो देखिए आज है 28 नवंबर और आज की तारीख में भी आयोग को पूरे सेंटर नहीं मिले हैं कि वो परीक्षा करा पाए। आज फिर लेटर गया है जिलाधिकारी जी और DIOs को कि आप अपने लेटर हमें, आप जल्दी से जल्दी हमें रिक्त पदों का, जल्दी से जल्दी सीटों का ब्यौरा दीजिए जहां पर स्कूलों में खाली है। तब देखते हैं ये क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक सेंटर नहीं मिले हैं जितने आयोग चाह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये परीक्षा अभी तक सेंटर नहीं मिले हैं तो ये परीक्षा कुंभ के बाद होगी। हो सकता है उनकी बात ठीक हो, लेकिन जब तक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं दिखेगी ये परीक्षा कुंभ के बाद होगी, तब तक आपको इस चैनल के माध्यम से यही
सलाह दी जाती है कि 25 दिसंबर के हिसाब से ही तैयारी करिए। मैं भी 10 वीडियो बना सकता हूँ और उसमें बता दूंगा और 10 कारण भी बता दूंगा आपको जेन्युइन कि ये परीक्षा कुंभ के बाद क्यों होगी। लेकिन 99% में से अगर 1% भी ये परीक्षा कुंभ से पहले हो गई, अगर 20-25 दिसंबर के पास पहले हो गई, तो देखिए मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो व्यूज़ लेके और व्यूज़ के चलते आपका नुकसान, अपना डॉलर कमा लूँगा। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं व्यूज़ के चलते आपको न्यूज़ दूँ। लेकिन अगर ये परीक्षा कुंभ से पहले हो गई तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो फिलहाल मैं यही समझा रहा हूँ, अभी 25 दिसंबर के हिसाब से तैयारी करिए। न्यूज़ की जानकारी तो मुझे है और मैं इस चैनल पे भी बता भी नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ 25 दिसंबर के हिसाब से ही अपनी तैयारी करिए। अगर कुंभ के बाद जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाती है तो आप 25 दिसंबर के हिसाब से तैयारी कर ही रहे हैं तो उसमें कोई आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बच के रहिए। जो लोग कह रहे हैं कुंभ के बाद नहीं हो, कुंभ के बाद ही होगी परीक्षा, हो जाए तो उनसे कहिए बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल जब तक आयोग की वेबसाइट पर नहीं आता आप अपनी तैयारी करेंगे 25 दिसंबर के आसपास ही। फिलहाल वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आज के लिए बस इतना ही।